और भी खबरों पर विस्तार से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर प्राइम 25 पर। पीएम नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत सुधारों के 1 साल पूरा होने के अवसर पर 29 जुलाई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शिक्षा और कौशल विकास के क्षेत्र में नीति निर्माताओं, छात्रों और शिक्षकों को संबोधित करेंगे। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। पीएम मोदी से मुलाकात की फोटो ट्विटर पर साझा करते हुए लिखा कि आज अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से मिलकर अच्छा लगा। मैं भारत अमेरिका रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए राष्ट्रपति जो बाइडेन की मजबूत प्रतिबद्धता का स्वागत करता हूं। विदेश मंत्री एस जयशंकर और उनके अमेरिकी समकक्ष एंटनी ब्लिंकन ने विभिन्न विषयों पर व्यापक वार्ता की। बातचीत के एजेंडे में अफगानिस्तान में तेजी से बदल रहे सुरक्षा परिदृश्य, हिंद प्रशांत क्षेत्र में भागीदारी बढ़ाने और कोविड-19 से निपटने के प्रयासों में सहयोग समेत अन्य विषय शामिल रहे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी से मुलाकात की। सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद ममता बनर्जी ने कहा कि सोनिया गांधी से मुलाकात सकारात्मक रही। विपक्षी एकता और पेगासस पर चर्चा हुई। मौजूदा राजनीतिक हालात पर चर्चा की। पेगासस मुद्दे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सरकार पर वार किया है। उन्होंने कहा कि जासूसी के लिए पेगासस का इस्तेमाल देशद्रोह है। सरकार ने मेरी, सुप्रीम कोर्ट और प्रेस के लोगों की जासूसी की। उन्होंने कहा कि सरकार पेगासस पर संसद में चर्चा से भाग रही है। राहुल के वार पर बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने पलटवार किया। पात्रा ने कहा कि राहुल गांधी को अपनी जासूसी का शक है तो वे अपने फोन की फॉरेंसिक जांच क्यों नहीं कराते? उनके फोन में ऐसा क्या है जिसे वे छिपा रहे हैं? वहीं जासूसी कांड पर संसद के दोनों सदनों में विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। हंगामे के कारण लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही कई बार स्थगित करनी पड़ी। देश के अलग अलग हिस्सों में लिंचिंग से जुड़ी घटनाओं पर एक्शन को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने संसद में बयान दिया। सरकार का कहना है कि मौजूदा कानून का रिव्यू किया जा रहा है। राज्यसभा से किशोर न्याय बिल 2021 पास हो गया है, जिस पर शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि राज्यसभा में विपक्षी दलों के नेताओं की राय सुने बिना ही बिल पास कर दिया गया। जिस तरह से बिना सदन के बिल पास किए जा रहे हैं वह सरकार की अहंकार को दर्शाता है। कर्नाटक में आज से बसवराज सरकार की शुरुआत हो गई है। बसवराज मुंबई ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। यूपी के 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ेगी। लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के महासचिव के शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष उमाशंकर यादव ने यह बात कही। अगले साल होने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को लेकर केंद्रीय चुनाव आयोग ने भी अपनी तैयारियों को लेकर मंथन शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में आज केंद्रीय चुनाव आयोग में एक बैठक हुई, जिसमें अगले साल की शुरुआत में होने वाले चुनाव को लेकर चर्चा की गई। सीएम गहलोत ने जन घोषणा पत्र से जुड़े कामों की समीक्षा की। इस दौरान सीएम ने अब तक हुए कामों का फीडबैक लिया, तो साथ ही बचे कामों को जल्द पूरा करने के निर्देश भी दिए। बैठक में राज्य सरकार के मंत्री सहित आलाधिकारी शामिल हुए। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अजय माकन ने मंथन के पहले दिन 12 जिलों के 66 विधायकों के साथ 1-to-1 चर्चा की। इस दौरान उन्होंने विधायकों से 7 सवाल किए जो कि संगठन में सुधार पर फोकस थे। वहीं कल वो बचे हुए कांग्रेस विधायकों से चर्चा करेंगे। माकन से मिलकर लौटे परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि आज का संवाद अच्छे माहौल में हुआ। सरकार की योजनाओं का फीडबैक लिया गया। 2023 के विधानसभा चुनाव में कैसे पार्टी राजस्थान में दोबारा सरकार बनाए, इस पर भी फीडबैक दिया है। कांग्रेस की मीटिंग पर नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने तंज कसकर कहा है कि कांग्रेस के अंदर गड़बड़ चल रही है। यह सरकार कुछ भी कर ले, टिक नहीं पाएगी। आरएएस रिजल्ट को लेकर प्रदेश में रार जारी है। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने प्रदेश भर में प्रदर्शन किया और शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा के इस्तीफे की मांग की, तो साथ ही आरएएस भर्ती परीक्षा 2018 की सीबीआई से जांच कराने की मांग की। जयपुर के चौक में तैयार होने वाले नए क्रिकेट स्टेडियम के लिए कल से टेंडर की प्रक्रिया शुरू होगी। आज हुई आरसीए की एग्जीक्यूटिव कमेटी की बैठक में मुख्य तौर पर सभी एग्जीक्यूटिव मेंबर्स के साथ चर्चा की गई।
कोरोना के साथ साथ एक और नए वायरस का पता चला है। इस वायरस का नाम नोरो है। यह वायरस पिछले 5 हफ्तों से ब्रिटेन में तेजी से फैलता जा रहा है। मरुधरा में कोरोना वायरस की रफ्तार तेजी से घट रही है। बीते 24 घंटे में 30 नए केस सामने आए हैं। प्रदेश में अब एक्टिव केसों की संख्या 300 के नीचे आ गई। बीकानेर के छत्तरगढ़ में मौसेरे भाइयों ने दोस्त के साथ मिलकर एक युवक की हत्या कर दी। पुलिस ने 5 नामजद आरोपियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर पांचों की तलाश शुरू कर दी है। डूंगरपुर की धम्बोला पुलिस ने खेत पर काम कर रहे किसान की हत्या के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनसे पुलिस पूछताछ कर रही है। भीलवाड़ा में एक खदान के पास लैंडस्लाइड की वजह से लाखों टन मलबा भरभरा कर गिर गया। लैंडस्लाइड की वजह से खदान के अंदर पड़ी मशीनें और दूसरे वाहन मलबे में दब गए। गनीमत यह रही कि उस समय खदान में कोई मजदूर नहीं था। जम्मू कश्मीर में अमरनाथ गुफा के पास बादल फटने की घटना सामने आई है। फिलहाल इस घटना में किसी के भी हताहत होने की सूचना नहीं है। मौके पर राहत और बचाव कार्य जारी है। टोक्यो ओलंपिक में आज भारत की लड़कियों ने जोरदार प्रदर्शन किया है। बॉक्सिंग में पूजा रानी महिलाओं की 75 किलोग्राम वेट कैटेगरी के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। वहीं तीरंदाजी में दीपिका भी क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। तो बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने ग्रुप स्टेज का अपना दूसरा मुकाबला जीत लिया। मॉनसून सत्र के 8वें दिन भी संसद में